हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं फुल सिलेबस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट, ईएससी, पीएसयूज एंड एईजेई एग्जाम्स। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर है। हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा कि किन तरह के नंबर होते हैं, अलग अलग तरह के। ठीक है, तो और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं मेनली फैक्टराइजेशन, फैक्टोरियल, ये सब चीजें। ठीक है, और सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनी नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। किसी नंबर को हम तोड़ के लिख दें प्रोडक्ट में, सारे प्राइम नंबर्स में। जैसे हम 12 को लिखो 2 इंटू 3। ठीक है, 16 को लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब क्या होता है कि हर एक नंबर के कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे 12 है, उसके फैक्टर क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 6 है, 12 है। ठीक है, तो छोटे नंबर के तो हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि हाँ भाई 12 के इतने फैक्टर्स आते हैं। और कोई हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए, जैसे मान लो 5000 आ गया, हम ये थोड़ी चेक करेंगे कि 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, ऐसे करते करते। ठीक है, वो तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो उस चीज के लिए क्या करते हैं हम? इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, अगर हमने किसी एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी इस तरीके से कि P1 कोई प्राइम नंबर है, जैसे 2, कि 2 की पावर A है, इस नंबर में A टाइम्स 2 आता है। सिमिलरली P2 कोई प्राइम नंबर होगा, 3 मान लो, 3 की पावर B है, B टाइम्स 3 आ रहा है। सिमिलरली ऐसे करके, तो उसके टोटल नंबर फैक्टर होंगे A+1 इंटू B+1 इंटू C+1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12 को एग्जाम्पल ले लेते हैं। 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 3। ये क्या होगी? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे क्या बना? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 इंक्लूडिंग 1 एंड 12 इटसेल्फ कितने आएंगे? 2 की पावर कितनी है? 2, तो 2+1, पावर चेक करनी है। ठीक है, इंटू 3 की पावर 1 है, तो 1+1, तो यानी कि 3 इंटू 2, 6। ठीक है, 6 फैक्टर आएंगे। तो हम इसके फैक्टर लिख दें। फैक्टर क्या होंगे 12 के? 1, ठीक है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, और 12 से भी होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टर्स। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हमें क्या करना है? उसके प्राइम फैक्टरेशन करनी है पहले, फिर हर एक प्राइम नंबर की पावर चेक करनी है। ठीक है, और उसकी A+1 इंटू B+1 इंटू C+1, बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ नंबर? ये कोई बड़ा नंबर है, इसके कितने फैक्टर्स होंगे? ठीक है, कितने डिवाइजर्स होंगे वो पता करना है। तो ये देखो, यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, यहाँ पे 12 की पावर है, क्योंकि 12 प्राइम नहीं है। 34 की पावर है, 34 प्राइम नहीं है। 2 की पावर है, ये तो है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 12 को, नंबर है सपोज करो n, 12 की पावर 33 इंटू 34 की पावर 23 इंटू 2 की पावर 70। ठीक है, तो यहाँ पे 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 3, यह हमने अभी लिखा जस्ट, की पावर 33। ठीक है, प्लस सॉरी, मल्टीप्लाई 34 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 17 की पावर 23। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर तो 70 है ही, और यहाँ पे अब 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 2 इंटू 33, 2 की पावर 66 इंटू 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 23 इंटू 17 की पावर 23 इंटू 2 की पावर 70। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी टोटल? 66 प्लस 23 कितना हो गया? 89। 89 प्लस 70, 159।
और 3 की पावर और 3 तो है नहीं, इंटू 23। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने आ जाएंगे? 2 की पावर कितने हैं? 159। तो 159 प्लस 1 इंटू 33 प्लस 1 इंटू 23 प्लस 1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 160 इंटू 34 इंटू 24। ठीक है। अब जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में कि मुझे नहीं आता है, तो इसको विदाउट कैलकुलेटर करके देखो, है ना, भले ही 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, डर खुलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 160 इंटू 34 इंटू 24। पॉज करके करो कैलकुलेशन, आंसर मत देखना मेरा। तो ये आ जाएगा 130,560। ठीक है, एक मिनट, इसका गलत आंसर कर दिया मैंने, यहाँ पे कर लो नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, ये भी है कि अगर हम पेपर में ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें पता है कि ऑप्शन से करना हो, है ना, अभी तो हमने ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया, हमें कंसेप्ट आपको मालूम है कि हाँ भाई ये सही है कंसेप्ट, तो जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो हमें पता है कि इसकी मल्टीप्लाई करके ये आंसर तो नहीं बनने वाले, इससे तो बहुत बड़ा आंसर बनेगा, है ना, तभी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आपको सीधा तरीका भी आना चाहिए, और जब लगे कि हाँ भाई टाइम बचाना है हमें पेपर में, तो उल्टा तरीका भी आना चाहिए कि ऑप्शन ही करके देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इफ द नंबर n इज इक्वल टू 90 इंटू 42 इंटू 324 इंटू 55 इज डिविजिबल बाय 3 की पावर n। है ना, कोई नंबर है, बेसिकली हमें देखना है कि 3 की पावर उसमें मैक्सिमम कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 90। 90, देखो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 81, तो 90 में 9 है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं। 90 को मैं 3 की स्क्वायर इंटू 10, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है बट हम 3 अलग कर रहे हैं, बस 3 को अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, 42, 42 3 से डिवाइड होता है, 9 से नहीं होता, तो ये 3 इंटू 14। ठीक है, 324, ये 3 2, तीन और दो 5 4 9, तो ये 9 से डिवाइड होता है, 27 से भी होता है क्या? ये 81 से डिवाइड हो रहा है, 81 इंटू 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4 इंटू 4, 55 में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ जाएगी मैक्सिमम? 2 3, 2 और 3 और 7 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 4 इंटू 55। सो वैल्यू ऑफ एम कितनी आ जाएगी? इज 7। ठीक है, बस तोड़ लो नंबर को। अब आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमने पढ़ा हुआ है कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है, कि द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एन डिनोटेड बाय ये एन, फिर बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क, इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू इंटीजर एन। सारे नंबर 1 से लेके एन तक सारे नंबर का प्रोडक्ट कर दो, तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n-1 इंटू एन। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब जैसे 0 फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 2 के इक्वल होगा, 3 फैक्टोरियल
1 into 2 into 3 is equal to 6, है ना, तो सो ऑन इस तरीके से। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये चीज होगी। एक प्रॉपर्टी होती है कि एन फैक्टोरियल को कभी भी कभी तोड़ना हो तो कैसे लिख सकते हैं, n into n-1 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि देखो ये n फैक्टोरियल है, एक से लेके n तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं ओनली इस चीज को देखूं 1 से लेके n-1 तक, तो क्या ये n-1 फैक्टोरियल है? तो बस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p इज इक्वल टू 1 into 1 फैक्टोरियल, 2 into 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल, अप टू 10 into 10 फैक्टोरियल, देन p प्लस 2 when divided by 11 फैक्टोरियल leaves a remainder of। ठीक है, तो 1 into 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल। अब देखो n into n-1 फैक्टोरियल तो हमें पता है, n into n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, देखो n into n फैक्टोरियल। अब देखो अगर मुझे n की जगह n+1 - 1 करूं इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, n-1 को अलग मल्टीप्लाई करता हूं, n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, -1 को मैं अलग मल्टीप्लाई किया। तो जैसा हमने पढ़ा है पीछे कि n into n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है, तो सिमिलरली n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, क्या ये n+1 फैक्टोरियल नहीं होगा? ठीक है, तो n इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल माइनस एन फैक्टोरियल। तो इस वजह से p क्या आ जाएगा, 1 - 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस 2 into 2 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, अप टू 9 into 9 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल, प्लस 10 into 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, सारे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 10 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 वाला कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, तो सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक 11 फैक्टोरियल कैंसिल नहीं होगा और ये नहीं कैंसिल होगा। तो बेसिकली जो हमारा p आ जाएगा वो आएगा 11 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल 1। अब हमें क्या फाइंड करना है कि अगर मैं p+2 को डिवाइड करता हूँ 11 फैक्टोरियल से, तो p+2 किसके इक्वल आएगा, दोनों साइड 2 प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हम p+2 को 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। क्या आ जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन ऑफ ए फैक्टोरियल, है ना, जैसे अब फॉर एग्जांपल, अब हमें क्या करना है, अभी हमने फैक्टराइजेशन किसकी की थी, एक नॉर्मल नंबर की थी। एक नॉर्मल कोई भी नंबर है, उसके अंदर 2 की पावर या प्राइम नंबर्स की पावर कितनी है, 2 हो, 3 हो, 5 हो। अब फैक्टोरियल को हमने लिखा तो हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 16 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 1 into 2 into 3 into 4 अप टू 15 into 16। ठीक है, ये इसका फैक्टोरियल हो गया, बट ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है ना, क्योंकि मुझे प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। तो इट मींस मुझे 16 को फैक्टोरियल को इस तरीके से लिखना है कि 2 की पावर कुछ हो, 3 की पावर कुछ हो, फिर आगे 5 की पावर कुछ हो, तो अप टू सोन, अप टू मैक्सिमम क्या आ सकता है, 13, 13 की पावर डी मान लो, इस तरीके से। अब मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको देखने पहले दिखाता हूँ कि कैसे फाइंड करना, बट फिर हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। और देखो 16 फैक्टोरियल में अगर देखा जाए क्या है, 1
का कोई मतलब नहीं है वैसे। 2 3 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, अभी इसमें मिनिमम प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। मैक्सिमम कौन सा हो सकता है? 13। ठीक है, उससे बड़ा नहीं होगा। तो हमें वही करना है। अभी पहले सबसे पहले देखते हैं 2। ठीक है, 2 की पावर कितनी आएगी? अब देखो, टू 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 टू, इस सब में 2 है। 8 इवन नंबर है, सब में 2 है, 8 आ जाएगा। बट क्या सब में जो जितने भी 8 इवन नंबर है, क्या सब में 2 की पावर 1 है? इसमें 2 की पावर 1 है, बट इसमें तो 2 की पावर 2 है। इसमें 2 की पावर 1 छुपा हुआ है। इसमें 2 की पावर 3 है। इसमें 2 की पावर 1 है। इसमें 4 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4। तो ये सारे 2 आने चाहिए। सब में से हमने 2 बाहर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है? अगर मैं ओनली इवन नंबर कैलकुलेट करूं, कि जिसमें 2 की पावर 1 एक बार निकाल लूं सबसे, है ना, 2 की पावर 8 आ गया। मैंने सबसे 2 की पावर 1 1 निकाल ली, जिससे निकाल सकता था। अब क्या हुआ? अब दोबारा, अब किसके पास बची है 2 की पावर? इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। ठीक है, अब मैं फिर दोबारा चारों में से एक एक 2 की पावर निकाल लेता हूँ। ये किया मैंने। बेसिकली मैंने क्या किया, जो 16 को 4 से डिवाइड किया, 4 आ गया। अब देखो, अब 4 में से निकाल ली मैंने, 4 में दोनों 2 की पावर निकाल ली, और 12 में से भी निकल गई। अब 8 और 16 में से मैंने फिर 2 की पावर 2 निकाल ली, फिर 8 में से खत्म होगी, फिर एक बची 16 में। ठीक है, तो यहां से 2 की पावर कितनी बन गई टोटल? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 15, प्लस सिमिलरली 3 के साथ। अब क्या हुआ देखो, 3, 1 2 3 4 5, 5। बेसिकली मैंने 16 को 3 से डिवाइड करके 5 आएगा। अब इंटीजर वैल्यू लेनी है ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 पॉइंट समथिंग आ रहा, 5 लोअर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 2 3 बचे होंगे ना 9 में। ठीक है, और सब में तो एक ही 3 था, इसमें भी एक 3 था, इसमें भी एक 3 था, 12 में भी एक 3 था, 15 में भी एक 3 था, 9 में 2 3 थे। तो वो कैसे आया होगा? 16 डिवाइड बाई 9। तो 1 आ गया वहां से इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंटू। अब 3 के बाद क्या है? 5। देखो 5 कहां से आएगा? 5 10 15, 3। अब देखो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 5 की पावर 2 हो। वो 25 आता है सबसे पहले। तो काम खत्म। 5 के बाद 7 आएगा, 7 भी 7 और 14 में से निकलेगा 2। उसके बाद 11 एक ही है, 13 एक ही है। तो ये होगी फैक्टोरियल की प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये काम आएगी कहीं पे, वो बताते हैं। 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 इंटू 30 ना, 16 फैक्टोरियल। कि ये हिसाब किताब है भाई। 16 फैक्टोरियल को पता चल गया कि मेरे अंदर 15 टू है ना, 6 3 है, 3 5 है, 2 7 है, 11 एक 11 है, एक 13 है। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब ये चीज जल्दी कैसे आएगी? कोई भी नंबर, तो बेसिकली क्या करना है, अगर मुझे 2 के नंबर चाहिए, कि 2 के लिए चाहिए, तो बेसिकली क्या करना है? अब देखो, 16 फैक्टोरियल है, इसमें 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर मैक्सिमम 4, 2 की पावर 4 16 बस। 2 की पावर 5 वाला कोई नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है? 16 डिवाइड बाय 2, इंटीजर वैल्यू लेनी है। ठीक है, यहां तो चलो इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट आ रही है। 16 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 की पावर 4। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 15। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे 3 के लिए चाहिए, तो 16 डिवाइड बाय 3, 16 डिवाइड बाय 3 की पावर 2
ठीक है, 3 की पावर 3 27, वो तो बाहर ही चला गया। 16/3 क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू लेनी है कम कम वाली, जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, क्वोशंट बोलते हैं, कि 16 से डिवाइड करें 3 को, 5 से 15, 16 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से 15, एक रिमाइंडर आ गया, ये क्वोशंट की ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 5, और 16 को डिवाइड करेंगे 9 से, आएगा 1 6, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको दिख भी गया कि हाँ भाई ये चीज अवेलेबल है इसके अंदर, और हमें निकालनी कैसी है वो हमें शॉर्टकट भी पता चल गया। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस आएगा आगे टॉपिक में, जिसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी होगी इस प्रोडक्ट में। ठीक है, वो देखेंगे। अब देखो, और ये चीज जो है, जो हमने किया है, ये ओनली किसके लिए होगा, प्राइम नंबर्स के लिए। ऐसा नहीं कि आपको 4 की पावर ढूंढनी है कितनी आएगी, आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, 4 का स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, वो चीज नहीं करनी। ठीक है, ओनली प्राइम नंबर्स के लिए। अब जैसे इन्होंने बोला कि लार्जेस्ट पावर ऑफ 24 विच डिवाइड 150 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 16 को तो हमने लिख लिया, 1 से 16 तक, 150 को कैसे लिखेंगे, है ना। और हमें 24 की चाहिए पावर, तो 24 को पहले तोड़ना पड़ेगा कि 24 किस चीज से बना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए 24 कैसे बना है, 24 बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 24 बनने के लिए 2 की पावर 3 चाहिए और 3 की पावर 1 चाहिए। 3, 2 और 1, 3 मिलके बनाते हैं 24। ठीक है, तो हमें 150 में से 2 की पावर चेक करनी पड़ेगी और 3 की पावर, फिर देखेंगे ऐसे कितने पेयर बनने हैं, कितने ऐसे ग्रुप बनने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम 2 की पावर कितनी आ सकती है। लार्जेस्ट पावर ऑफ 2। ठीक है, तो वही सेम चीज, इंटीजर वैल्यू ऑफ, अब देखो 150 फैक्टोरियल में 2 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है, तो 2 की पावर 6 हो जाए 64, 2 की पावर 7 होती है 128, तो 7 तक आ सकते हैं 2 की पावर। तो 150 डिवाइड बाय 2, है ना, 150 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 4 थोड़ा इजी हो जाएगा देखना, 2 की पावर 2 दिखेगा नहीं, फिर 2 की पावर 3 8 प्लस 16, 16 32, 64, 128। ठीक है, तो यहां तक क्या आएगा, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 150 डिवाइड बाय 2 75, ये तो इंटीजर ही आ जाएगा। 150 डिवाइड बाय 4, तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा ना, तो ये आएगा 4, ये 12, और फिर 30, 7 चौका 28, बस 37, प्लस 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर बचेगा 70, और 8 8 64, है ना, 18, सही कर रहा हूँ, यस। और फिर आएगा 150 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 160, ये आ गया 9, 32 इंटू 5 होता है 160, तो 4 आएगा उससे कम, 64 इंटू 2 +1, है ना, तो 75, 7 5 12 20 29 33 35 36, 7 3 10, 3 13 14, 146। तो 150 फैक्टोरियल के अंदर 2 की पावर 146 है। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से भी करेंगे, अब डिवीजन वाले मेथड से भी कर सकते हो, कि जैसे यहीं कर लेते हैं, कि जैसे 150 था, 2 से करेंगे तो 75, रिमाइंडर नहीं लिखना, ठीक है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। रिमाइंडर 0 आ गया, 2, यहाँ पे 37, है ना, रिमाइंडर 1 आएगा, क्या मतलब है,
टू, ये आ जाएगा 18 दूना 36, रिमाइंडर 2 हमें मतलब नहीं है, रिमाइंडर 1 सॉरी, 9, यहाँ पे 4, 2, तो ये क्या है देखो, 75, 37, 18, 9, 4, 2, 1, तो सबका सम। ठीक है, ये भी चीज सही है, जैसा मन करे कर लो। अब हमें क्या करना है, 3 की पावर देखनी है। लार्जेस्ट पावर ऑफ 3, तो हमें क्या करना है, 150 है ना, 150। अब 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आ सकती है, 9, 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 तो उससे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बस 3 की पावर 4 तक देखना है। 150 डिवाइड बाय 9, 150 डिवाइड बाय 27, और 150 डिवाइड बाय 81, ये तो 1 ही आने वाला है। तो ये आ जाएगा 50 + 9 के साथ डिवाइड कर रहे हैं ना, तो वही 16 × 9 होता है 144, तो 16, और 27 × 150, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 × 5 होता है आई थिंक 135। तो 5, यहाँ पे आएगा 1, तो ये आ जाएगा 16, 5, 21, और 22, 72 है ना, 72 है, यस। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, डिवीजन वाले मेथड से। हमारे पास था 153, यहाँ पे 50, रिमाइंडर 0, यहाँ पे 3, 16, 3 48, 3 5 ये 15, 3 एकम 3 रिमाइंडर, तो इसका वो मतलब नहीं है रिमाइंडर का, तो इन सबका सम, है ना, ये आई थिंक ज्यादा आसान लग रहा है। तो अब देखो, हमने कर लिया ऑपरेशन 150 फैक्टोरियल का। अब हमने उसका ऑपरेशन करके ढूंढ निकाला कि भाई उसमें 2 की पावर 146 होंगी, और 3 की पावर होंगी 72। अब देखो, लार्जेस्ट पावर ऑफ 2 कितनी है, 146, तो यहाँ पे लिख लिया हम लार्जेस्ट पावर 8 की कितनी आएगी, अगर हम लिखें इसको 2 की 146। एक मिनट, जैसे सपोज करो 2 की पावर 146 है, ठीक है, तो हमें 2 की पावर 3 बनाना ना, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 की पावर, अच्छा 146 को 3 से डिवाइड करो, 4 तिये 12, और 8 तिया 24, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4 तिये 12, 48, तो वैसे 4 × 8 की पावर कितनी आ जाएगी, 48, है ना। तो मतलब 848 बनेंगे, बेसिकली हमें 8 ही तो चाहिए यहाँ पे, 2 की पावर 3, है ना। और 3 की पावर कितनी है, 72। अब देखो, अब ये देखो 24 कितने बनेंगे भाई, जितने मिनिमम होंगे ना, जिसकी मिनिमम पावर होगी। अगर मुझे पेयर बनाने हैं 8 × 3 के, 8 × 3 8 होते, इनको एक साथ लिखना है, तो भाई जो मिनिमम होगा उतने ही तो पेयर बनेंगे, है ना। तो जैसे 48 टाइम्स 8 है, 372 टाइम्स है, तो मैं क्या अचार थोड़ी डालूंगा, बाकी होंगे, बाकी तो खत्म गए, तो ओनली कम वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लार्जेस्ट पावर ऑफ 24 इन 150 फैक्टोरियल इज, क्या, मिनिमम ऑफ किसकी, 8 की पावर 48 और 72 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा, बस यही करना है हमें।
अब आता है नेक्स्ट, लास्ट डिजिट ऑफ एनी पावर ऑफ ए नंबर। हमें हो सकता है कि बहुत ऐसे सवाल आते हैं कि बहुत बड़ा नंबर दिया होगा, है ना, और उसकी बहुत बड़ी पावर दी होगी, और फिर हमें बोल देगा कि यार इस का लास्ट डिजिट डिजिट फाइंड कर दो। ठीक है। अब क्या है, इतना बड़ा नंबर दे दिया, उसे डराने के लिए दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट का ही मतलब है, जो बाकी आगे नंबर दिए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बीच में पढ़ते ही नहीं है। अगर 32 की पावर 2 दी हुई है तो इसका यूनिट डिजिट आएगा, उसमें 3 की तो कोई रोल है ही नहीं, 2 पे ही डिपेंड करेगा। तो 3 तो साइड में हो जाएगा, 2 को बोल देगा तो अपना देखता रहे, मैं तो चला। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे ओनली यूनिट डिजिट की पावर। अब देखो साइक्लिसिटी होती है, जैसे जैसे पावर बढ़ती है ना, तो एक पैटर्न बनता है। अब जैसे 1 है, 31 है, 31 की पावर 1 है वो 31 है, 31 की पावर 2 है, तो जो लास्ट डिजिट आएगा 31 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 961। यूनिट डिजिट तो हमेशा 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर के इज 1। तो साइक्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 की पावर जो भी हो 1 ही आएगा। अब बात करते हैं 2 की। अब पैटर्न देखते हैं। अब देखो 2 की पावर अगर 1 है, 2, 2 की पावर 2 है 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। अब देखो 2 की पावर 1 था, यूनिट डिजिट आएगा 2, 2 हुआ तो 4, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर दोबारा 2 आ गया, 2486, फिर 2486। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4, है ना। तो कितनी बड़ी पावर हो, उसको 4 से डिवाइड कर देना बस, और देखना फिर क्या बचा। तो बेसिकली कुछ भी अगर आएगा, हमें ये देखना है कि ये क्या 2 की पावर अगर 4 से डिवाइड करके 1 आ रहा है। तो बेसिकली क्या करो, 2 की पावर 4 k + 1, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जो 2 की पावर 1 का होगा, यानी कि 2 का 2 आ जाएगा। सिमिलरली देखो ये तो है कि 2 की पावर 4 k + 1, 2 की पावर 4 k + 1। सिमिलरली 2 की पावर 4 k + 2, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जो 2 की पावर 2 का होगा, यानी कि 4। और 2 की पावर 4 k + 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की पावर जो 3 का होगा, वो होगा 8। सिमिलरली 2 की पावर 4 k, अब ये ध्यान रखना, 2 की पावर 4 k आ गया, ऐसा मत कर देना 2 की पावर 4 k + 0, 2 की पावर 0 1, तो पॉसिबल नहीं है ना, 2 की पावर कुछ भी आएगा, 1 तो आएगा नहीं कभी। तो ये 4 k, 2 की पावर 4 6, ये ध्यान रखना ना, यहाँ गलती होने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगा लिया तो। या मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, चलो ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। अब 2 की पावर कितनी बड़ी क्यों ना हो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख दे दिया, हम लास्ट डिजिट बता देंगे। अब आता है साइक्लिसिटी ऑफ 3। तो 3 की पावर 1 आएगा 3, 3 की पावर 2 आ जाएगा 9, 3 की पावर 3 आ जाएगा 27, 3 की पावर 4 आ जाएगा 81। अब देखो 3 की पावर 5 होता है 243, दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया। 3 की पावर 6 कितना होगा, 9, 2 4 थी 12, 729। 3 की पावर 7 होता है आई थिंक 2100 कुछ होता है ना, 9 × 27,
9 27, 3 6 8, 7 21 21 है ना, ये होता है। कौन याद रखेगा इतना। 3 की पावर 8 इज इक्वल टू 7 या 21, 3 की पावर 8, 6561। तो अब पैटर्न दिख गया, 3971 3971। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर 3 की पावर 4k है प्लस 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा वही जो 3 की पावर 1 का है, यानी कि 3। सिमिलरली अगर 3 की पावर 4k प्लस 2 बन रहा है, तो उसका वो यूनिट डिजिट वही आएगा जो 3 की पावर 2 का है, यानी कि 9। सिमिलरली 3 की पावर 4k प्लस 3 है, तो उसका यूनिट डिजिट वही आएगा जो 3 की पावर 3 का है, यानी कि 7, है ना। 3 की पावर 4k का वही आएगा जो 3 की पावर 4 का है, जो कि है 1, 81 का आ गया 1। ठीक है, तो साइक्लिसिटी होगी 3 की 4। अब आता है साइक्लिसिटी ऑफ 4। अब देखो साइक्लिसिटी ऑफ 4 ये आसान है, कुछ कुछ चीजें बहुत आसान है। 4 की पावर 1 क्या होता है, 4। 4 की पावर 2 क्या होता है, 16। 4 की पावर 3 क्या होता है, 64। 4 की पावर 4 क्या होता है, 256। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, 4 6 4 6 4 6, बस काम खत्म। 4 6 4 6, आगे भी ये बनेगा, मतलब 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट आएगा 4, इवन है तो आएगा 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 की पावर क्या है, ओड, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 6। काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है 5 में, तो इसकी साइक्लिसिटी होगी 2। सबसे देखो 5 सबसे काम का डिजिट है। अब देखो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125। ठीक है, तो 5 की साइक्लिसिटी होगी 1। इट मीन्स, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, 5 की पावर n का यूनिट डिजिट आएगा 5, बस k नॉट इक्वल टू 0, है ना। 0 ना हो, 5 की पावर 0 फिर 1 आ जाएगी, ये ध्यान रख लेना। अब सेम हाल 6 का है। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो इसमें भी 6 है, इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है, 1। तो यहाँ पे भी 6 की पावर k का यूनिट डिजिट आएगा 6, और k नॉट इक्वल टू 0, है ना। पॉजिटिव ही होना चाहिए k, वो तुम्हें पता ही है। अब आता है 7, ये थोड़ा टेढ़ा नंबर है। अब देखो 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 रेस्ट पावर 3 343, 7 रेस्ट पावर 4 ये नहीं आता, 2401, 7 की पावर 5, है ना। जरूरत नहीं है वैसे, बट अब लिखना शुरू कर दिया तो लिख देते हैं। 7 की पावर 6, बहुत बड़ा जा रहे तो। 7 की पावर 7, 7 की पावर 8, उन्हें इसको रट लेना, 7 की पावर 8 को। ठीक है, रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना। 7931 7931, ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4। तो इट मीन्स 7 की पावर अगर 4k+1 है, तो इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 की पावर 1 का है, यानी कि 7। 7 की पावर अगर 4k+2 है, तो इसका आएगा 7 की पावर 2, यानी कि 49। सॉरी, इसका यूनिट डिजिट आएगा 9। 4k+3 7 की पावर 3, यानी कि 3। 7
4k 1। ठीक है, अब देखो, अगर कहीं भूल जाओ, है ना, तो ये नहीं करना, ये करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे पता है 7 की पावर 1 7 है, इससे मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 49 आएगा 9, 9 × 7 करो 63 3, और 6 को भूल जाओ, 7 × 3 21 का 1। ठीक है, ये ध्यान नहीं करना कि आप 7 के 4 करके देख रहे हो तब मिला रहे हो, बस सिर्फ यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखते रहो। ठीक है, अब आता है साइक्लिसिटी ऑफ 8। अब आती है साइक्लिसिटी ऑफ 8। 8 में तो हम नहीं लिख पाएंगे भाई पावर, तो 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, है ना। 8 की पावर 1 आएगा 8, 8 की पावर 2 यानी 64, 8 की पावर 3 आने आएगा 512, 8 की पावर 4 कितनी आएगी 4096। तो 8426 ये चलता रहेगा। 8 की पावर 5 के लिए 8 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर 8 की पावर 4k + 1 आई, तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 8 की पावर 1 का है, जो कि है 8। 8 4k + 2 का वही यूनिट डिजिट होगा जो 8 की पावर 2 का है, जो कि है 4। सिमिलरली 8 की पावर 4k + 3 का वही होगा जो 8 की पावर 3 का है, यानी कि 2। 8 की पावर 4k प्लस, अच्छा 4k का वही होगा जो 8 की पावर 4 का है, जो कि है 6। तो 8426 ये चीज है। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि आपको सिर्फ यही याद करना है। 8 × 8 64, 4, 4 × 8 32, 2, 2 × 8 16, 6। बस ये भी नहीं करना, ये सिर्फ लिख दिया समझने के लिए। अब 9, 9 भी सीधा बंदा है, तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 6561। तो यहां भी क्या है 9191। 9 की पावर ऑड यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर इवन यूनिट डिजिट 1। ठीक है। तो इसको क्या लिखें, 9 की पावर ऑड यूनिट डिजिट क्या आएगा 9, 9 की पावर इवन यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। ठीक है, तो अब हम एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, आराम से बनाएंगे। अब देखो 1 की यूनिट क्या था, साइक्लिसिटी 1, यहाँ पे आएगा 1, हमेशा 1 आएगा यूनिट डिजिट। 2 की कितनी थी 4, तो देखो 2 की क्या थी, सबसे पहले तो 2 की पावर 1 2 ही आएगा, 2 × 2, तो 2 आ गया, 2 × 2, फिर 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो उसका 6 आ गया। ठीक है, 3 की भी कितनी है 4 है साइक्लिसिटी, 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27 का 7, 7 × 3 21 यूनिट डिजिट 1। फिर ऐसे साइकिल चलता रहेगा, 3971। 4 कितनी थी 2, तो 4 6 चलता रहेगा। इवन है, ओड है तो पावर 4, और इवन है तो 6। 5 की 1 है तो यहाँ पे 5 ही आता है, 6 की भी 1 है 6 आता है, 7 की 4 थी, 7 की पहले 7, 7 × 7 49 का यूनिट डिजिट 9, 9 × 7 63 का यूनिट डिजिट 3, 3 × 7 21 का यूनिट डिजिट 1, 7931। 8 का क्या था, 8 की भी 4 थी, 8, 8 × 8 64 का यूनिट डिजिट 4, 4 × 8 32 का यूनिट डिजिट 2, 2 × 8 16 का यूनिट डिजिट 6। 9 की भी 2 है, जो कि है 9 और 1। ठीक है, तो इजीली बना सकते हो ना, कोई भी चीज याद नहीं करनी है, क्योंकि याद करोगे तो कहीं भी गलती हुई, जैसे 2486 कहीं इधर उधर हो गया, अगर आपने याद किया हुआ है तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। और ऐसा सवाल गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं। मुश्किल चीज गलत करोगे तो काम चल जाता है, आसान चीज गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया साइक्लिसिटी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं।
अब ये बोला कि ये बता दो यूनिट डिजिट ऑफ 2013 की पावर 2013। अब देखो 2013 है जो बेस में है, उसमें 201 का तो कोई काम ही नहीं है, 3 का ही काम है। तो बेस तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यूनिट डिजिट ऑफ किसके इक्वल होगा, जो 3 की पावर का यूनिट डिजिट होगा। अब हमें पता है इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद एक बच जाएगा 2013। तो 2012 डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आएगा 1। तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 की पावर 1 का होता है, यानी कि 3। ऑप्शन आ जाएगा ए, है ना। मैं ऑप्शन टिक नहीं करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ताकि आपको दिखे नहीं। ठीक है। अब बस गलती कहाँ पे हो सकती है ये ध्यान रखना, 4K। जब 4K आएगा ये मत कर देना 4K प्लस जीरो जीरो, पावर जीरो कर देना, वहां गलती हो सकती है, वो ध्यान रखना। अब है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 17 की पावर 9। तो इसका क्या आएगा, यूनिट 1 का कोई मतलब है 17 में, क्या आएगा, 7 की पावर 19 का ही होता है। तो 7 की पावर 19, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, और 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 3। तो 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3, अभी हमें नहीं पता कि उतना कैलकुलेशन नहीं करना कि 343 निकालना है। तो पहले 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 का 9, 7 की पावर 3 9 इंटू 7 63 का यूनिट डिजिट 3। ठीक है, तो ऑप्शन, बस यही करना है और कुछ नहीं है। अब आता है लास्ट डिजिट ऑफ ए सम और प्रोडक्ट। ये तो आसान है, सम करना है मतलब वही है कि यूनिट डिजिट का सम कर दो, प्रोडक्ट कर दो, बस यही करना है। बाकी सारे डिजिट को बोल दोगे तुम अपना आराम करो, हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ भाई यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले 2016 की पावर, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। 6 है ना। और हमारे पास है 2 की पावर 17 की पावर 17, 7 की पावर 2017। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2016 डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 7, रिमाइंडर आएगा 1, 7 की पावर 1 7। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका सम का मिला के, क्या आया था, 2 की पावर 16 का 6 प्लस 7 13 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर 7 की पावर 400 इंटू 9 की पावर 300। अब देखो 7 की पावर 400, ये 4K है, तो 7 की पावर 4 का ही वाला ही आना चाहिए यूनिट डिजिट ऑफ 7 की पावर 400। तो ये इसका आएगा 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 का क्या होता है, वही सेम चीज। 7 साइक्लिसिटी देखो, 7 होता है 7 इंटू 7 9 49, 9 आ गया। 9 इंटू 7 63 का 3 आ गया। 3 इंटू 7 21, तो 1 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आएगा 1। और यूनिट डिजिट ऑफ 9 की पावर 300। तो 9 में क्या देखना है, साइक्लिसिटी होती है 2, तो इवन ओड देखना है। तो 9 की पावर क्या है, इवन, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट,
मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1। तो ये आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 11 की पावर 11, 12 की पावर 12, 13 की पावर 13 प्लस 14 की पावर 14 प्लस 15 की पावर 15। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यूनिट डिजिट ऑफ 11 की पावर 11, इसका क्या आ जाएगा, 1 की पावर क्या आएगी, हमेशा 1 ही आएगी। 1 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट आएगा 1। 12 की पावर 12 यानी 2 की पावर 12 है, 4 से 4 का मल्टीपल है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है 16, तो 6 आ जाएगा इसका। आ गया 13 की पावर 13, तो 13 की पावर 4 से डिवाइड, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4, यानी कि इसको मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, जैसे हमने लास्ट में 2 स्टेप में किया। 3 की पावर 13 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 13 को पावर को, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3। ठीक है। और यूनिट डिजिट ऑफ 14 की पावर 14 इवन है 4 की पावर, तो 4 की पावर इवन है तो 6। 15 की पावर 15, तो 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट आएगा 5, है ना। तो यूनिट डिजिट जो है हमारा, इसका क्या आएगा, जो हमारा सम है। अब जब भी आप यूनिट डिजिट कर रहे हो, जब भी हम मल्टीप्लाई वगैरह या सम कर रहे हैं, तो जहां पे बड़ा नंबर आ जाए, 2 डिजिट हो जाए, तो इग्नोर कर दो। अब जैसे, है ना, ये आप लिखोगे तो है नहीं पूरा, तो जैसे इसका लिख रहे हो आप लिखोगे 1 6 3 प्लस 6 प्लस 5, है ना। अगर हम लिखेंगे 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10 प्लस 6 16 प्लस 5 21, तो यूनिट डिजिट आ गया 1, है ना। तो देखो जब हमने किया 1 प्लस 6 प्लस 3 10 बन गया, 10 को हटा दो बस, क्योंकि यूनिट डिजिट तो 0 आ गया। या फिर आप कर रहे हो, जैसे पीछे से मैं कैलकुलेट करूं कि 6 प्लस 5 11 आ गया, यूनिट वाले 1 को रखो, 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10, हटा दो उसको 1। ठीक है, यहाँ पे 10 20 30 बनता जाए, उसको हटाते रहो। ठीक है, तो इस तरीके से सेम चीज मल्टीप्लाई में करो। ये हो गया। अब आता है कि जैसे हमने किया, प्राइम फैक्टरेशन किया फैक्टोरियल वगैरह का, उसमें हमने निकाले कि भाई इसमें इतने नंबर ऑफ 3 हैं, इतने 2 हैं, इतने 5 हैं, इतने फलाना ढिमकाना। अब वो चीज कहाँ पे यूज हो जाती है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ एनी प्रोडक्ट। ये पूछ लेगा कि किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जीरोस या फिर फैक्टोरियल में कि कितनी जीरो जाएंगे। अब देखो जीरो, जीरो मतलब 10, है ना, 10 से जीरो आ रहे हैं ना, किसी कोई नंबर है उसके अंदर जीरो होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 520 है, उसके अंदर 2 जीरो है, इसका मतलब ये 52 × 10 है, एक जीरो है। जैसे मान लो 1400 है, इसका मतलब क्या है, 14 × 10 × 10, तो उसमें 10 कितने हैं, है ना। किसी भी नंबर में जितने नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब उसमें इतने 10 की पावर है ना। अब 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, 10 का तो कोई वजूद नहीं है। 10 किससे बना है, 10 को हम बहुत और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें तो 2 और 5 बना है। तो मतलब जितने 2 और 5 के पेयर होंगे, चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो फैक्टोरियल है, तो उतने 10 आएंगे, उतनी जीरो आएंगे। तो बस हमें वही चेक करना है। और अगर 2 और 5 जो है अलग अलग है, जैसे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो हमें मिनिमम देखना है, मिनिमम वाली पावर देखनी है। क्योंकि 2 की पावर 2 5 की पावर 3 है, तो टू की दो ही पेयर बनेंगे, एक 5 को तो अकेले रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब हाँ, तो जैसे हमने 16 वाला एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल कॉपी करके लाते हैं, ये वाला पूरा ही कर लेते हैं।
अब 16 फैक्टोरियल जो है, इसका हम मल्टीप्लिकेशन तो नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी आएगी, बट मैं इसमें बता सकता हूँ कि कितनी जीरोज आ रही होंगी एंड में। तो जीरो के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है ना, 2 और 5। बट एक चीज ये भी तो है, अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, अगर मुझे पता चल जाए, मुझे पता है कि फैक्टोरियल में क्या है, टू तो भर भर के है ना, टू का तो वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर, टू हर जगह पड़ा है ना। बट 5 बहुत रेयर है ना, 5 यहाँ पे आता है, यहाँ देखो 5 की पावर 3 है, 2 की पावर 15 है, तो जीरो तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आ जाएगी, 10 की पावर 3, तीन ही जीरो आएंगे इसमें, है ना। तो हमें क्या देखना है, फैक्टोरियल जब आएगा तो हमें सिर्फ 5 की पावर ही देखनी है, कि भाई 5 की पावर इसमें कितनी आ रही है, तो उतनी ही वो 10 की पावर आ रही होगी, और उतनी ही जीरोज आ रही होंगी। ठीक है, या फिर कोई भी आपको प्रोडक्ट वगैरह दिया हो, तो उसमें चेक करो कि भाई इसमें 2 की पावर मिनिमम आएगी या 5 की पावर मिनिमम आएगी, तो हम एक को देख लें, है ना, हम दोनों को क्यों देखें। अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि 2 की पावर 15 निकालने की, मैं सिर्फ ये निकाल के काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ कितना, 16 फैक्टोरियल, वो कितना आएगा, मिनिमम ऑफ 15 और 3, है ना, 3। ठीक है, यहां मैं बोल सकता हूँ कि 5 की पावर चेक कर लो बस फैक्टोरियल के केस में। ठीक है, तो इसको 16 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना घर बैठ के, ठीक है, फिर देखना कितनी जीरोस आएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो, ये 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6। अब इस प्रोडक्ट में सबसे पहले देखो कि यार 2 की पावर और 5 की पावर कंपेयर करो। जैसे 2 की पावर 2 आ गई, यहाँ 4 की पावर 4 है, यानी कि 2 की पावर हो जाएगी 8, उसके बाद 5 की पावर 5 आएगी। सिमिलर फिर 8 की पावर 8 है, उसमें भी कितने सारे 2 हैं, 10 की पावर 10। तो यहाँ पे 2 की पावर तो हर जगह मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, 5 की पावर कम होगी, तो हमें क्या करना है, 5 की पावर ही कैलकुलेट करनी है, वहीं से हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, और 5 की पावर ही देखो कहाँ कहाँ पे मिलेगी, 5 में मिलेगी, 10 में मिलेगी, 15 में मिलेगी, 20 में मिलेगी, 25 में मिलेगी, उससे उसमें उसके अलावा तो कहीं नहीं मिलेगी। अब देखो, तो हम क्या करते हैं कि 5 की पावर चेक करते हैं, कि 5 की पावर 5 होगा, इंटू 10 की पावर 10 होगा, इंटू 15 की पावर 15 होगा। ठीक है, अप टू, ये मैं पूरा चलो लिख देता हूँ, बट करना कैसे है हम वो देखेंगे। चलो देखते हैं, 100, ये देखो, अब देखो, कुछ में तो 5 जो है, जैसे 5 में एक ही 5 है, 10 में भी एक ही 5 है, 15 में भी एक 5 है, 20 में भी एक 5 है, 25 में दो 5 है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक के निकालते हैं। तो मैं अगर 5 की पावर निकालना चाहूँ, 5 की पावर 5 में टोटल 5 है, 10 की पावर 10 में 2 इंटू 5 की पावर 10, 5 की पावर 10 है, तो सिमिलरली 15 + 20 अप टू 100, है ना, 100 की पावर 100। तो मैंने एक एक बार निकाल लिया 5। अब कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 की पावर 2 बार होगी, जैसे 25 इस 5 की पावर 2, जैसे 50, 75 और 100, ये रह गए। तो प्लस 25 की पावर 25, उसमें एक तो मैंने निकाल लिया होगा, एक बार तो मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया 25। अब दूसरा बच्चा 25, जैसे 50 की पावर 50, एक बार तो मैंने 5 निकाल लिया, दूसरा 5 बचा है। इसी तरह 75 और 100। ठीक है, अब कैसे सम करेंगे, अब देखो, इसको सम करना है, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम हमें पता है, तो मैं 5 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, 1 + 2 + 3 अप टू 20, और ये तो सिंपली हो ही जाएगा, 125, 125, 250 आ जाएगा ये मेरे हिसाब से। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5, फर्स्ट 20 नेचुरल नेचुरल नंबर, तो 20 इंटू 20 + 1, 21 डिवाइड बाई 2 + 250,
ये आ जाएगा 10, 20 5 21 5 105 प्लस 250, तो ये आ जाएगा 1300। आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो बस ये देखना है। सिमिलरली अगर 2 की पावर निकालनी हो इसमें, ठीक है, रफ वर्क इसको करके देखना। 2 की पावर 2 निकालनी है ना हमें, तो 2 की पावर 2, 4, 6, 8 ऐसे करके, तो इसका सम आएगा 2 प्लस 6 प्लस 8, 8, 8 प्लस 10, अच्छा 4 नहीं रहेगा ना। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना अगर करना हो तो। प्लस 100 है ना, 100 की पावर 100। अब देखो 2 की पावर 8 बार निकाली, अब देखो 2 की पावर 2, जैसे 4, 8, 12, 16, तो मतलब 4, 8, 12, 16 अप टू 4 किस में आता है, 96 और 100 में भी तो आएगा, है ना। अब 2 की पावर 3, 8, 8, यानी कि 8, 16, 8, 24 और अप टू क्या आएगा, 100, 100 तो डिवाइड नहीं हो रहा, कितना आएगा, 96 आएगा क्या, 96 सही है। हाँ, सिमिलरली फिर 8 की 2 की पावर 4, 2, 16 में 2 की पावर 4 आ रही है, 16, 32, 16 32, 48 अप टू 96। सिमिलरली 32 प्लस 64, 96 प्लस 64, ये हो गया रफ वर्क। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखना कितना आंसर आ रहा है। बस लास्ट सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 75 फैक्टोरियल। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 5 की मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन 75 फैक्टोरियल, है ना। तो कहां से आता है वो नंबर, 75 में डिवाइड बाय 5 इंटीजर, 75 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, और 3 का तो मतलब नहीं है, 125 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आ जाएगा 15 प्लस 3, 18। ठीक है, तो 18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गए। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, बेसिकली फैक्टोरियल और फैक्टरेशन। मेन हमने फैक्टरेशन पढ़ी कि कोई भी नंबर है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी फैक्टोरियल है, तो इसको हम छोटा छोटा बांट दिया, 2 कितने हैं, 3 कितने हैं, चार तो नहीं, 5 कितने हैं। ठीक है, फिर उसका एप्लीकेशन क्या हुआ कि हम उससे फाइंड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ सकती है किसी भी प्रोडक्ट या फैक्टोरियल में। इसके अलावा हमने लास्ट डिजिट वाली प्रॉब्लम्स करी ना, कि किसी की नंबर की पावर कितनी हो, या फिर दो नंबर्स का सम हो, प्रोडक्ट हो, तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, वो चीज पढ़ी हमने। ठीक है, तो इसका पीडीएफ वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जो एप्टीट्यूड वाला ग्रुप है वो सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है, उसमें इसके रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। और एक गेट के लिए अलग ग्रुप है, उसमें टेक्निकल के कुछ भी डाउट पूछोगे या फिर कुछ गाइडेंस वगैरह उसके लिए है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो, जो भी वीडियो देख रहे हो तो उसको लाइक करते रहो, कमेंट करो, कुछ भी करो, चाहे डॉट करना हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, डॉट कमेंट कर दो, पता लगता रहेगा कि हाँ कितने लोग देख रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।